उससे पहले 3 भैया आपसे मिलने आए हैं जो इस बार सिलेक्ट हुए हैं, केवल उनसे 2 मिनट मिल लीजिए। उनका उत्साहवर्धन आप कर दीजिए, वो आपका करेंगे। बस 5 मिनट, फिर हम बातचीत शुरू कर देंगे, ठीक है? बुलाइए कौन कौन साथी हैं हमारे, आइए ताली बजाइए जोर से। अरे ओके प्लीज। ये कल आप मिले थे शायद 6 बच्चे थे कल। हाँ, अभी दरअसल अधिकांश लोग दिल्ली से बाहर अपने अपने घरों में हैं, तो जैसे जैसे वो आएंगे फिर आपसे मुलाकात करेंगे। मेरी क्लास तो आज और कल आपके साथ है, कल भी शायद कुछ बच्चे आएंगे, नहीं तो उसके बाद फिर मैं जिस बैच में जाऊंगा वहाँ मुलाकात कर लेंगे। तो ये जो हमारे 3 साथी हैं, इनमें से 2 का वैकल्पिक विषय इतिहास है, एक का हिंदी साहित्य है। कल जो आए थे उन्होंने बताया था अपना विषय। हाँ, तो इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी सुनिए। कल मेरी इनसे लंबी मुलाकात हुई और वो बहुत ही रोचक कहानी के साथ है। आप बता देंगे या मैं बताऊँ थोड़ा सा? ये राजस्थान से हैं, बाड़मेर से। राजस्थान वाले खुश हो गए कि चलो हमारे इलाके से है। और इनके पिताजी राजनीति में हैं, काफ़ी सक्रिय व्यक्ति हैं, वहाँ विधायक भी रहे हैं, एक राज्य स्तरीय आयोग के चेयरमैन रहे हैं शायद अभी भी। तो उनकी इच्छा थी कि मेरे बच्चों में से एक पॉलिटिक्स में जाए, एक सिविल सेवाओं में जाए। तो इनका भाई पॉलिटिक्स के रास्ते पर ठीक चल रहा है, जल्दी ही अखबारों में देखिएगा। और इनको जिम्मेदारी दी गई कि तुम सिविल सेवाएं संभालो, ताकि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव दोनों एक परिवार से ही 25 साल बाद। तो इन्होंने बड़ी मेहनत की और इस बार झंडा गाड़ दिया है। प्रॉपर आईएएस इस बार नहीं मिल पाएगा, तो फिर से इस बार एग्जाम देके कोशिश करेंगे तीनों साथी हमारे कि अगली बार प्रॉपर आईएएस में झंडा गाड़ें और मसूरी में राज्याभिषेक करवाएं अपना 2 साल के लिए वहाँ, ठीक है? तो तीनों, आप तो बहुत छोटे हैं ना, तीनों भैया अपनी अपनी बात बताएंगे आपको, अपनी अपनी कहानी सुनाएंगे और फिर आप, ये दरअसल आपका उत्साह बढ़ाने आए हैं, आप इनका बढ़ा दीजिएगा बदले में। तो ऐसी दुनिया चलती है, पारस्परिकता से। लीजिए। नमस्कार साथियों। ये जहाँ भी अभी तक सर को मैंने सामने से देखा है और आज सर के साथ खड़े होके बोलने का एक्सपीरियंस काफ़ी अलग है, लेकिन हाँ ये है कि ये एक जर्नी के बाद मिला है। यहाँ की और वहाँ की दूरी वैसे भले ही कम है, लेकिन पूरा अपने को पार करके आना होता है। और मेरा नाम है अशोक सोनी। इस बार सिविल सर्विस में मेरी 793 रैंक आई है और मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव से आता हूं, बेरासर से। और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भी अपने गांव से ही कर रखी है। और मेरे पिताजी किसान हैं और उसके साथ साथ अपना काम भी करते हैं। और ग्रेजुएशन मैंने अपने राजस्थान से कर रखी है। और इसके साथ साथ मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल लिया था, जैसा कि अभी सर ने बताया था, और उसी के साथ मैंने क्लियर किया है। तो यही मेरी मोटा मोटी जर्नी रही है। अब इसके साथ साथ मैं आपको ये भी ऐड करना चाहूँगा कि कई बार जो संघर्ष की राह है वो बड़ी अवश्य होती है, कई बार लंबी भी हो जाती है। कई बार कुछ बहुत ही ऐसे भाग्यशाली भी हमारे साथी होते हैं जो पहले या दूसरे अटेम्प्ट में पार कर लेते हैं। लेकिन उसके साथ हमें, मुझे लगता है ना कि नहीं, कई बार अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। आप सबको भी ऐसा लगता होगा कि यार नहीं होगा, लेकिन 2 दिन बाद जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है नहीं हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि उस चीज़ को हमें टेक ओवर करने की आवश्यकता है। उस चीज़ से अगर हम पार पा लें तो हम इस राह में लगे रहते हैं। और जो कंटिन्यू लगे रहे हैं, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ। और सर तो अपने आप में ब्रह्मांड है। और इसके साथ सर मैं बड़े ही हर्षोल्लास के साथ कहना चाहूँगा कि विकास सर के साथ उनकी क्लास लेना, आपने भी सब लेते ही हो, मतलब उनकी क्लास के साथ कब 3 घंटे बीत जाते हैं सर पता ही नहीं चलता। वो होता है ना कि बिल्कुल धीरे 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 कंसेप्ट पहले बिल्कुल लाइट के, यार बिल्कुल लाइट है, और फिर आपको इतना वो डीप में गोते खिलाते ना कि अच्छा इतने
अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि क्लास जब ले लेते हैं या किसी टॉपिक जब सर पढ़ा देते हैं तो ऐसा लगता है कि यार आज हमारा एनलाइटमेंट हो गया कि अब ये टॉपिक जो समझ में नहीं आ रहा था, नहीं अब आओ मैं समझाता हूँ। तो सर की शायद यही कला है या सर की यही जो शैली है जो आज न जाने हिंदी मीडियम के कितने ही छात्रों को उस मुकाम तक पहुंचाया है। सर का साथ हम सबको सर बहुत ज़्यादा सर प्राउड फील हो रहा है कि आप हिंदी मीडियम का रिजल्ट, जैसा हमें पता है कि पहले कई समय से साथ नहीं रहा, अब तो ऐसा हो गया कि हिंदी मीडियम मतलब दृष्टि। क्यों सही कह रहा हूं? अब जब कहीं भी जाते हैं कि आपका मीडियम कौन सा है, हिंदी मीडियम, अच्छा फिर तो आप विकास सर से तो मिले होंगे। मैं मिलने का तो मौका नहीं मिला है लेकिन देखा जरूर है, क्लास जरूर ली है, और कई बार सर ने ग्रिलिंग भी की है क्योंकि पीछे बैठने वालों में शायद मैं ही होता था। और जैसे कि कई बार रील्स चलती है ना कि एक दिन मैं भी विकास सर से जरूर मिलूंगा, तो मुझे लग रहा है कि आज मेरे लिए वही दिन है सर। और आप सबको मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि लगे रहना है, और ये तो शुरुआत है और चलते रहना है। वो कहते हैं ना कि उठो जागो संघर्ष करो और चलते रहो, जब तक आपको सफलता न मिले आप चलते रहो।